इसराइल गाजा युद्ध में अब तक 3300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1300 इजरायली इसमें मारे गए हैं तो 2000 के करीब फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। करीब 10,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो घायल हैं। वहीं इजरायली सेना आतंकियों को पकड़ने और बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा में घुसकर ऑपरेशन चला रही है। इजरायल के मुताबिक उनके 120 से ज्यादा नागरिक हमास के कब्जे में हैं। उत्तरी गाजा सीमा पर इजरायल के टैंक तैनात हैं। उत्तरी गाजा से लोगों को दक्षिण की ओर पलायन जो है लोगों का जारी है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में गाजा में लोगों को दक्षिणी इलाके में ले जाना असंभव है, लेकिन उसके बाद भी इजरायल की तरफ से जो चेतावनी दी गई उसको देखते हुए गाजा में जो लोग हैं वो दक्षिण की तरफ पलायन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, जो मृतक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, ये युद्ध अब भी जारी है, वहां पर क्या कुछ चल रहा है आप बताइए ग्राउंड पर। जी देखिए, अभी जानकारी आई है कि गाजा पट्टी की तरफ से जो रॉकेट का जो हमला है वो हुआ है और रॉकेट का हमला जो है एश्केलॉन के साथ साथ तेल अवीव की तरफ भी हुआ है। तो ये तो ताज़ा जानकारी है। जिस तरीके का माहौल यहाँ पर है उससे जुड़ा हुआ जहाँ तक गाजा पट्टी में मौत का सिलसिला है, ये जानकारी है कि पिछले 24 घंटे में 250 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मौत हुई है और उसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। बड़ी बात यह है कि इजराइल ने गाजा के भीतर जो है वो एक रेड जो है वो शुरू किया है और उसकी कोशिश है कि हमास के आतंकवादियों का पता लगाकर उसको मारने की, और खासतौर पे जो बंधक वहाँ पर हैं बनाकर रखे गए जिनकी तादाद 120-22 के आसपास अब कंफर्म तौर पे बताई गई है, तो उनका पता लगाने की और ग्राउंड ऑपरेशन की जो तैयारी की गई है सीमावर्ती इलाकों में, जिस तरह के ऐसे टैंक्स की तैनाती की गई है, जो पूरा जो गाजा पट्टी से लगने वाला इजरायली इलाका है वो उस पूरे इलाके में जो एक मोर्चाबंदी की गई है, जो एक ग्राउंड जो ऑपरेशन है उसकी तरफ इशारा है। तो उसके पहले जो गाजा पट्टी के भीतर कुछ इलाकों को क्लियर करके रखना चाहता है इजराइल, क्योंकि जब वो उसकी सेना अंदर जाए तो जो कैजुअलिटी की आशंका जो जताई जा रही है, क्योंकि उस तरफ से हमास के जो लड़ाके जो आतंकवादी वहां पर होंगे वो भी उन पर हमला करेंगे। तो इसलिए एक रणनीति के तहत इजराइल जो है वो आगे बढ़ रहा है। इस बीच हमने देखा है कि जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं वो कई देशों के दौरे पर हैं और इन देशों के दौरे के जरिए वो दो बातें सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पहले जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला से मिले, कतर में उन्होंने मुलाकात की, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, इन सब देशों का दौरा करके उनका मकसद ये है कि एक तो इलाके में जो युद्ध है वो ज्यादा ना फैले, कि कोई और देश इसमें शामिल ना हो। इस बात को लेकर इन देशों को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमास ने एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला किया है। दूसरी बात है कि कुछ देशों से जैसे कतर जैसे देशों के साथ वो इस बात की भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो बंधक बनाकर रखे गए लोग हैं उनको छुड़ाने में जो ये देश हैं वो मध्यस्थता करें, उनकी मदद करें। तो एक तरफ युद्ध की तैयारी है इजराइल की तरफ से, दूसरी तरफ इलाके में युद्ध न फैले उसके लिए अमेरिका कूटनीतिक स्तर पर भी कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ भूमध्य सागर में उसने अपने बेड़े भी भेजे हैं और फाइटर जेट्स भी यहाँ पर उसके जो इन इलाकों में तैनात किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो स्थिति पैदा हुई है, इजराइल जो है वो पूरी तरीके से एक बदला लेने की कोशिश में है। और जहां तक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात है गाजा पट्टी में, तो उसकी लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां लाखों लोग जो हैं 4.5 लाख के आसपास लोग बेघर हो चुके हैं। 24 घंटे के भीतर दक्षिणी इलाके में जाने की बात कही गई थी 11 लाख लोगों को, लेकिन ये नामुमकिन सा टास्क था, नामुमकिन सा एक रास्ता है और 2 रास्ते खोले गए हैं। 2 रास्तों के जरिए जो दक्षिण की तरफ जाने की बात कही गई है। हालांकि गाजा की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया है कि जिन रास्तों से कुछ लोग निकलकर जाने की कोशिश कर रहे थे दक्षिणी गाजा के इलाके में, वहां पर भी शेलिंग हुई और कई लोगों की जो मौत है उस शेलिंग के दौरान भी हुई है। तो एक मानवीय त्रासदी की स्थिति है गाजा में, जहां पर लाखों लोग विस्थापित हैं, रहने को घर नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है और किसी तरह की मानवीय मदद उन तक पहुंच नहीं पा रही है। अमेरिका ने जरूर एक बात की है कि वो सेफ जोन इजराइल को बनाने को कह रहा है, जहां पर कि लोग सुरक्षित महसूस कर सके, वहां पे अटैक न हो। और इजराइल भी अपनी तरफ से जो आज भी जो ब्रीफिंग की गई है आईडीएफ की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि उनकी कोशिश ये है कि वहां पे जो सिविलियंस हैं उनको नुकसान न पहुंचे, लेकिन जब इतनी बड़े स्तर पे युद्ध होगा, लड़ाई होगी, इजरायली सैनिक अंदर जाएंगे तो डैमेज तो होगा ही और सिविलियन को नुकसान तो होगा ही। ताबिश।
बिल्कुल उमा, क्योंकि अब जैसे कि यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि जो दक्षिण की तरफ लोग जाएं, वैसे भी आप बता भी रहे हैं कि एक घनी आबादी गाजा में रहती है और अब इतनी बड़ी आबादी पहली बात तो जाना ही मुश्किल है और चले जाते हैं तो कैसे जो है वो वहाँ पर चीज़ें संभाली जाएंगी। ये जो अस्पतालों को लेकर, खाने पानी को लेकर जो बातचीत चल रही थी, ये कुछ आगे बढ़ी है क्या, या जो बंधक वहाँ पर हैं हमास के कब्जे में, उनको छोड़ने को लेकर कोई बातचीत आगे बढ़ी है, या वो भी चीज़ें भी वहीं की वहीं हैं और ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी इसी तरह से? जी देखिए, बातचीत चलने की बात तो आई, लेकिन बातचीत कहीं आगे बढ़ती अभी तक तो नजर नहीं आई है। ना तो बंधक को छोड़ने की कोई बात सामने जो है वो जो हमास के जो लड़ाके हैं उनकी तरफ से ना तो उनको छोड़ने की बात अभी तक की गई है, और जहां तक मानवीय सहायता पहुंचाने की बात है तो इजरायल इसकी इजाजत देते हुए नजर नहीं आता। यूएन की तरफ से भी एक मानवीय कॉरिडोर बनाने की बात की गई थी ताकि मदद जो है वो पहुंच सके, लेकिन इजरायल ने उसको सिरे से नकार दिया। और हमने देखा था कि किस तरीके से इजरायल के जो बिजली मंत्री हैं उनका एक ट्वीट आया था। उन्होंने कहा था कि किस तरह की मानवीय मदद, अगर मानवीय मदद की बात हो तो पहले वो हमास की तरफ से हो, जिसने बंधकों को वहां पे रखा हुआ है, अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो दोनों तरफ से स्टैंड ऑफ है और इस बीच में दोनों तरफ से जो घात प्रतिघात है वो भी जारी है। तो कोशिश जरूर हो रही है मसलों को सुलझाने की, लेकिन मसला कोई सुलझता नजर नहीं आ रहा है। और सबसे ऊपर बात यह है कि इजरायल ने जो कमर कसी है कि इस बार पूरी तरीके से जो मिलिट्री पावर है हमास की, उसको खत्म करना है, उसको इस लायक छोड़ना नहीं है कि वो फिर से इस तरह का जो हमला है वो कर पाए। तो इस मंशा के साथ वो एक ग्राउंड ऑपरेशन करने की बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हैं वहां पे उनकी चिंता दुनिया के विश्व समुदाय जो है उसको हो रही है। लेकिन क्या रास्ता निकले, किस तरीके से उन तक मानवीय मदद पहुंचे, इस बात को लेकर बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। ताबिश, एक बात और आप समझाइए, क्योंकि ये जो ग्राउंड ऑपरेशन की बात चल रही है पिछले काफी वक्त से, अब तो कल से परसों से इसकी चर्चा है, ये इसमें किसी तरह का इंतजार इजराइल को है या कुछ और चीजें हैं जिसको देखा वहां पर जा रहा है, इसमें अभी तक देरी क्यों है? जी देखिए, ये क्योंकि मुझे लगता है कि एक लंबी चलने वाली लड़ाई है। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन का ऑपरेशन करके इजरायल जो है लौट आएगा। जिस तरह की जो हमने तैयारी देखी है, जिस तरीके से जो बंकर्स बनाए गए हैं, जिस तरीके से मोर्चेबंदी की गई है, आर्टिलरी यूनिट जो है लगाई गई है, एक बार अंदर जाने के बाद जो है इजरायल को जो है वहां पे टिककर कुछ महीनों तक हो सकता है कि रहना पड़े। और जब इस तरह का ऑपरेशन हो जहां पे वो बात कर रहा है कि एक हमास के आतंकवादियों को चुनकर मारेंगे, उनकी पूरी जो मिलिट्री पावर है उसको खत्म करेंगे, तो एक लंबी लड़ाई की तरफ जो है इजरायल बढ़ रहा है। उसके पहले वो जरूरी तैयारियां जो है वो कर लेना चाहता है। हालांकि सैन्य तौर पे इजरायल एक बहुत ही मजबूत देश माना जाता है। अमेरिका ने उसने ये भी कहा कि उसको अमेरिका जैसे देशों के फोर्स की जरूरत नहीं है, उसके पास अपनी जो फोर्स है वो काफी है। जहां तक सैन्य हथियारों की बात है तो 2 दिन पहले ही अमेरिका से पहला सैन्य खेप जो है वो यहाँ पर आया है। और इस इलाके में युद्ध न फैले, ईरान जैसा देश जो है वो इसमें न कूदे, इस बाबत अमेरिका जो है कूटनीतिक दबाव भी बनाकर रखे हुआ है। तो एक तरफ जो हमने जिस बात का जिक्र किया कि ब्लिंकन जो है वो यहाँ अरब देशों में घूम रहे हैं और वहाँ पे एक उनकी राय बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कूटनीतिक स्तर पे भी देखा जा रहा है कि आखिरकार जब एक बार ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो बाकी देशों में क्या बाकी देशों से क्या प्रतिक्रिया आएगी और उसको कैसे कंटेन किया जाए। तो एक युद्ध की रणनीतिक तैयारी है, साथ में कूटनीतिक प्रयास जो है वो भी चल रहा है। कूटनीतिक तौर पर भी जो इजरायल है अमेरिका के साथ मिलकर कई चीजों को सुनिश्चित करने की कोशिश लग रहा है। मुझे लगता है कि इस वजह से देर हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि जो एक सैन्य रणनीति है उसके मुताबिक हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिनों में ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो शुरू हो जाए। इस तरह की बात यहाँ के जानकार बताते हैं। जी शुक्रिया उमा, आपका सब जानकारी के लिए।